बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 156 सीटें हम लोगों ने तय कर रखी है। देखिए, गठबंधन होता है तो हम लोगों ने 29 सीटें बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला मंडल कमेटी बना करके ओके हैं। ये बात हम लोगों ने 25 दिन पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को ये कॉपी सौंप दी गई है कि इसी में से हम लोगों को सीटें मिल जाएं, चाहे वो राजभर हो, रजवार हो, राजवंशी हो, राजभोग हो, प्रजापति हो, चाहे वो पाल हो, चाहे विश्वकर्मा हो। ये तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं, आजादी के बाद से जो आज तक एमएलए नहीं बन पाए, जिनका प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए और इस प्रदेश में जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम यूपी से हैं। यूपी में जिस गरीब के पास जमीन नहीं है बसने के लिए, उसको सरकार अपने पैसे से जमीन खरीद करके उसको 3 डिसमिल देने का काम करती है और आवास बनवाने का काम करती है। बिहार में 400 रुपया पेंशन देती है सरकार और यूपी में 1000 रुपया पेंशन देती है सरकार। बिहार में 20,000 रुपया विवाह शादी अनुदान है और यूपी में 1 लाख रुपया शादी अनुदान है। अभी पंचायती राज विभाग के तरफ से मैं मिनिस्टर हूं, 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ हर साल 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम यूपी की धरती पर दे रहे हैं। तो आज यहाँ 22 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर हम लोग लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, खास तौर से हम लोग यूपी से सटे हुए जिले में लड़ते थे, लेकिन आज जो ताकत हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राय जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच की हैं, अंजलि राय जी हैं और उनकी टीम के तमाम हमारे प्रदेश के नेता, मंडल के नेता, जिले के नेता आज बिहार प्रदेश के 38 जिले में सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया, कटिहार, पूर्णिया, ररिया, किशनगंज सहित 32 जिले हम लोगों ने बढ़िया से संगठन को तैयार कर लिया है चुनाव लड़ने के लिए। लोग तैयार हैं। देखिए, तेजस्वी के दरवाजे हम नहीं जाएंगे, हमारे पास उनसे ज्यादा ताकत है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों से बातचीत किया जा सकता है। मिनिस्टर हैं, यूपी में पंचायती राज मिनिस्टर हैं, तो यदि कोई दिक्कत होती है तब भी हम लोग दूसरा ऑप्शन, बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 156 सीटें हम लोगों ने तय कर रखी है चुनाव लड़ने के लिए। अगर एनडीए से आपकी गठबंधन होती तो कितने सीटों की मांग है? देखिए, गठबंधन होता है तो हम लोगों ने 29 सीटें बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला मंडल कमेटी बना करके ओके हैं। ये बात हम लोगों ने 25 दिन पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को ये कॉपी सौंप दी गई है कि इसी में से हम लोगों को सीटें मिल जाएं, तो बेहतर हम लोग जीत करके जो उपेक्षित लोग हैं, चाहे वो राजभर हो, रजवार हो, राजवंशी हो, राजभोग हो, प्रजापति हो, चाहे वो पाल हो, चाहे विश्वकर्मा हो, ये तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं, आजादी के बाद से जो आज तक एमएलए नहीं बन पाए, जिनका प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए और इस प्रदेश में जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम यूपी से हैं। यूपी में जिस गरीब के पास जमीन नहीं है बसने के लिए, उसको सरकार अपने पैसे से जमीन खरीद करके उसको 3 डिसमिल देने का काम करती है और आवास बनवाने का काम करती है। बिहार में 400 रुपया पेंशन देती है सरकार और यूपी में 1000 रुपया पेंशन देती है सरकार। बिहार में 20,000 रुपया विवाह शादी अनुदान है और यूपी में 1 लाख रुपया शादी अनुदान है। अभी पंचायती राज विभाग के तरफ से मैं मिनिस्टर हूं, 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ हर साल 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम यूपी की धरती पर दे रहे हैं। तो वही व्यवस्था
बिहार में भी 15 लाख परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क शिक्षा और उनको रोजगार 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए, दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई सबको मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय समाज पार्टी आज यहाँ 22 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर हम लोग लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, खास तौर से हम लोग यूपी से सटे हुए जिले में लड़ते थे। लेकिन आज जो ताकत हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राय जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच की हैं, अंजलि राय जी हैं, और उनकी टीम के तमाम हमारे प्रदेश के नेता, मंडल के नेता, जिले के नेता आज बिहार प्रदेश के 38 जिले में सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित 32 जिले हम लोगों ने बढ़िया से संगठन को तैयार कर लिया है चुनाव लड़ने के लिए। लोग तैयार हैं। गांव में अब लोग छड़ी छाप चिल्लाने लगे हैं। विरोधी जाते हैं तो वहां वो लोग बता देते हैं कि भैया अब हम लोग छड़ी छाप भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के साथ है, हम दूसरी पार्टी के साथ अब नहीं है। ऐसा नारा बिहार में लगने लगा। लेकिन अगर एनडीए से आपकी गठबंधन नहीं होती है तो क्या तेजस्वी यादव के दरवाजे पे आप जाएंगे? नहीं, देखिए, तेजस्वी के दरवाजे हम नहीं जाएंगे। हमारे पास उनसे ज्यादा ताकत है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों से बातचीत किया जा सकता है। देखिए, आपको पता होगा कि 2020 में बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता था। 5 सीटें हमको मिली थी। आपको याद दिला दें, 20 के चुनाव में उस समय आपके असुद्दीन ओवैसी जी थे, हम थे, और उपेंद्र कुशवाहा जी थे, और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, हम सब लोग मिलके यहाँ चुनाव लड़े थे। उसमें हमको 5 सीटें मिली थी। तब थोड़ो हैं हम शामिल जिस दिन होंगे। नहीं, हम यूपी की में गठबंधन किए हैं। नहीं, हम एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन यूपी में हैं। बिहार में अगर हमको एनडीए का पार्ट बनाने के लिए लोकसभा में मैंने 1 सीट मांगी थी, नहीं दिया गया। अभी 4 विधानसभा के चुनाव हुए थे, यहाँ उपचुनाव, मैंने उसमें भी 1 सीट मांगी थी, नहीं दिया। इस नाते कह रहा हूं, हम अपनी बात तब दमदारी से रख सकते हैं जब हम बिहार की धरती पर मिल के चुनाव लड़ेंगे, तब हम कहने के हकदार हैं। तब आप सवाल हमसे कर सकते हैं। आइए, हम वहां दमदारी से हैं, यूपी में गठबंधन में हैं, और आज भर 1 इंची भी पीछे नहीं हटता है। नहीं, ये सुन लीजिए, जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित है, ऐसे सभी लोग हमारे साथ, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सालिक यादव हमारे बगल में, यही संतोष यादव पीछे हैं, हमारे बगल में शिव कुमार यादव पीछे बैठे हैं। अब कहां से बोल रहे हैं? आमोद यादव बैठे हैं। अब कहां से बोल रहे हैं? यहाँ ये राजभर। देखिए, पहले कही जाती थी। अच्छा। अब तो 4 बजे भोरवा में खुल जाता। देखिए, बात की जा सकती है। दोनों का झंडा पीला है। झंडा तो पीला रहेगा ही। बड़ी संख्या में आप 16 फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला था, जो डर गया वो मर गया। समझे ना? और ओम प्रकाश राजभर ये डरने वाला नहीं है, सिर्फ डरता है तो ऊपर वाले से। जिस दिन एनडीए में शामिल होकर सरकार में शामिल हुए, उस दिन योगी मॉडल लागू करूंगा। जो छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते हैं, वो या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के ऊपर, या तो जमीन के अंदर। और सीट तो हमने मांगने के लिए तो मांगते हैं लोग।